प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब किसी देश में बड़ा बदलाव करना है तो हमें उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और अब इसकी शुरुआत हो गई है। अब सिर्फ शिक्षा नौकरी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा हमारे नैतिक मूल्यों, नवाचार, ज्ञान और कौशल को भी एक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों का महत्व काफी बढ़ गया है। यदि मैं एनईपी 2020 के विभिन्न आयामों के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले बात आती है समग्र एवं बहुआयामी शिक्षा। समग्र एवं बहुआयामी शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ पुस्तकें पढ़ने तक बात सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि कला, संस्कृति, कौशल, इस पर भी बात करने की आवश्यकता होनी चाहिए। साथियों, 5+3+3+4 संरचना जो है उसमें उम्र और उसके विकास के हिसाब से इस संरचना को डिजाइन किया गया है। और ये जो हमारी शिक्षा है, ये प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में ही रखी गई है। इसके पीछे ये है कि बच्चे की ज्ञान और समझ विकसित हो सके। साथियों, आगे कक्षा 6 से कौशल की बात करी गई है और व्यावसायिक शिक्षा की बात करी गई है, जिसमें बच्चे ज्ञान और कौशल के समन्वय के साथ साथ अपने रोजगार और उद्यमिता को भी वो आगे विकसित कर सकें। इसके बाद हम बात शोध और नवाचार की बात करते हैं तो एनआरएफ यानी कि नेशनल रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन, इसके माध्यम से जो है बच्चों और शिक्षकों को सुलभता से उपलब्ध हो रहा है, जिसके सहायता से उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और हम अभी बात तकनीकी एकीकरण की बात करें तो तकनीकी एकीकरण के अंतर्गत वर्चुअल क्लासेस और जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका बहुत अच्छे से उपयोग किया जा रहा है। साथियों, कंप्यूटेशनल की बात करें या इंटरेक्टिव टूल्स की बात करें तो इनका उपयोग बहुत ज्यादा हमारे क्लासेस में इसका उपयोग किया जा रहा है, ताकि बच्चे इसको पूरी तरीके से आत्मसात कर सकें। अब हम बात करते हैं इस शिक्षा की सुलभता की, या हम बात करते हैं बच्चों की समावेशीकरण की। तो शिक्षा सुलभ होनी चाहिए। दूर दराज क्षेत्रों तक हमारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं माइक्रोसॉफ्ट टीम है या गूगल क्लासरूम है या जूम है, इनकी सहायता से जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको भी शिक्षा प्राप्त की जा रही है या की जा सकती है। बात समावेशिता की करें या दिव्यांग बच्चों की बात करें तो दिव्यांग बच्चों का जो क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां तक भी हमारे प्रधानमंत्री जी की नजर गई है और उन्होंने इसको यहाँ पे विशेष रूप से समावेशी शिक्षा को सम्मिलित करवाया है, जिसमें ऑडियो बुक्स की सहायता से या दूसरे प्रकार के टूल्स है, ब्रेल लिपि है, उसकी सहायता से इन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है ताकि ये भी आत्मनिर्भर हो सके और ये भी अपना समाज में एक स्थान ग्रहण कर सकें। साथियों, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की यदि हम बात करते हैं तो उसमें स्वयं है, दीक्षा है, NPTEL है या ई पाठशाला जैसे हमारे संसाधन है, जिनकी सहायता से हम बच्चों को बहुत अच्छी और बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, अंत में मैं आप लोगों से सिर्फ अपनी बात को यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि यदि हमारा पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा विकसित होगा और वैश्विक होगा तो निश्चित रूप से हम टीचरों को प्रशिक्षित करके एक अच्छा सम्मान पूर्वक आत्मनिर्भर और एक गौरवशाली विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।